फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता ही है, हमारी इंडस्ट्रियल रिलेशन की सीरीज चल रही है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। अब जो भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होता है, ठीक है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का मतलब हम अपनी पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम देखेंगे कि वो जो भी डिस्प्यूट होते हैं इंडस्ट्रियल के, उसके कौन कौन से कारण होते हैं। ठीक है, यानी इंडस्ट्रीज में कोई भी किसी भी तरीके का डिस्प्यूट यानी लड़ाई झगड़ा भेदभाव होता है किसी भी लोगों में, तो वो उसके कौन कौन से रीज़न हो सकते हैं। कॉजेज ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट मे बी ग्रुप्ड इनटू 4 कैटेगरीज। इसको देखिए 4 भागों में बांटा गया है कि 4 रीज़न की वजह से इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो सकते हैं। पहला जो आपका वो है इंडस्ट्रियल फैक्टर, दूसरा है मैनेजमेंट एटीट्यूड टूवर्ड्स वर्कर, तीसरा है गवर्नमेंट मशीनरी और लास्ट आपका है अदर कॉजेज। ठीक है, तो हम इसको पॉइंट वाइज देखते हैं कि पहला जो है इंडस्ट्रियल फैक्टर्स कैसे इफेक्ट करता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अराइज होने में। पहला जो है वो आपका इंडस्ट्रियल फैक्टर। अंडर दिस कैटेगरी सम ऑफ द कॉजेज ऑफ डिस्प्यूट में बी, इस कैटेगरी के अंदर देखिए कौन कौन से कारण आते हैं जिसकी वजह से लड़ाई झगड़ा डिस्प्यूट होता है। एंड इंडस्ट्रियल मैटर रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट, वर्क, वेजेस, आवर्स ऑफ वर्क्स, privileges, the rights and obligations of employees and employers, terms and condition of employment including matters pertaining to। बोल रहे हैं कोई भी ऐसी इंडस्ट्रियल मैटर हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट से लेके हो, वर्क से रिलेटेड हो, वेजेस से रिलेटेड हो, सैलरी से रिलेटेड हो, वर्क ऑफ टाइम ऑफ वर्क मतलब कितने घंटे काम करना है उससे रिलेटेड हो, या कोई भी उनके ऑब्लिगेशंस, राइट्स, ड्यूटीज़, कोई भी ऐसा टर्म्स और कंडीशन हो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, ऐसे कोई भी मैटर होते हैं, अगर उस वजह से कोई भी लड़ाई झगड़ा होता है, उनके बीच डिस्प्यूट होता है, तो उसको हम लोग किसके अंडर रखेंगे? इंडस्ट्रियल फैक्टर के अंदर रखते हैं। जैसे कि इसमें पहला है आपका डिसमिसल और नॉन एम्प्लॉयमेंट ऑफ एनी पर्सन। ठीक है, मतलब आप क्या कर दिए, किसी पर्सन को जॉब से निकाल दिए। रजिस्टर्ड एग्रीमेंट, सेटलमेंट और अवार्ड एंड डीमार्केशन स्टेबलाइजिंग लिमिट्स ऑफ द फंक्शंस ऑफ द एम्प्लॉय। आप जो भी आपके यहाँ वर्कर्स हैं उनकी आप क्या कर दिए, एक लिमिट सेट कर दिए कि आप इस लिमिट से ऊपर कोई भी काम नहीं कर सकते हैं या कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हैं। एंड इंडस्ट्रियल मैटर इन विच बोथ द पार्टीज आर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ। मतलब बोल रहा है कि अगर कोई भी जो मैनेजर होता है, मैनेजमेंट होती है, अगर वो किसी भी पर्सन को अनएम्प्लॉयमेंट करती है, ठीक है, जॉब से निकाल देती है, तो बेसिकली वही सब रीज़न होते हैं जो हमारे इंडस्ट्रियल फैक्टर के अंदर आते हैं। दूसरा जो हमारा रीज़न था वो था मैनेजमेंट एटीट्यूड टूवर्ड्स लेबर, मैनेजमेंट विलिंगनेस टू टॉक ओवर एनी डिस्प्यूट विद देयर एम्प्लॉयज़, सॉरी अनविलिंगनेस है, यानी जो मैनेजमेंट है, ठीक है, वो किसी भी तरह से क्या है, इंटरेस्टेड है ही नहीं किसी भी डिस्प्यूट को लेके एम्प्लॉयज से बात करने के लिए। ठीक है, मैनेजमेंट अनविलिंगनेस टू रिकॉग्नाइज अ पर्टिकुलर ट्रेड यूनियन डेलीगेटिंग इनफ अथॉरिटी टू द रिप्रेजेंटेशन एटसेट्रा, मतलब वो किसी भी चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है, ना वो इनफ अथॉरिटी देती है और ना ही वो क्या करती है, ट्रेड यूनियन की बात सुनती है, वो कुछ नहीं करती है, जिस वजह से ये सब भी रीज़न हो सकते हैं। अनविलिंगनेस टू नेगोशिएशन एंड सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, वो क्या करती है, अगर उन लोग में कोई भी किसी भी तरीके का डिस्प्यूट हो जाता है तो भी वो उनको क्या करती है, सॉल्व नहीं करवाती है। मैनेजमेंट इंसिस्टेंस टू टेक केयर ऑफ रिक्रूटमेंट, प्रमोशन एटसेट्रा विदाउट कंसल्टिंग द कंसर्न एम्प्लॉयज़, और वो क्या करती है, वो अगर किसी भी तरीके का उसको रिक्रूटमेंट करना है, प्रमोशन करना है, तो वो बिना एम्प्लॉय से डिस्कशन किए हुए उसका जो भी मन करता है वो कर देती है। तो बेसिकली क्या होते हैं, ये सारे फैक्टर्स होते हैं हमारे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के। मैनेजमेंट अनविलिंगनेस टू प्रोवाइड सर्विसेज एंड बेनिफिट्स टू इट्स एम्प्लॉयज़, और वो क्या करती है, अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने वर्कर्स को किसी भी तरीके के सर्विसेज प्रोवाइड ही नहीं कराती है, किसी भी तरीके का बेनिफिट नहीं देती है। नेक्स्ट जो आपका इसमें था वो था आपका गवर्नमेंट मशीनरी। अब देखिए गवर्नमेंट मशीनरी कैसे इफेक्ट करती है। Though there are a number of enactments for promotion of harmonious relation, it is ineffective and unsatisfactory due to various reasons like their intervention in the context of the challenges of present industrial climate, culture, incapability of understanding and answering imperatives of development, improper and inadequate implementation of many employers। मतलब क्या होते हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट के ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जो कि कंपनियां क्या करती हैं, फॉलो नहीं कर पाती हैं, वर्कर्स उसको अच्छे से समझ ही नहीं पाते, एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उसका अच्छे से जवाब ही नहीं दे पाते, जिस वजह से डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है।
द गवर्नमेंट कंसिलेशन मशीनरी हैज़ सेटल्ड अ वेरी नेग्लिजिबल नंबर ऑफ डिस्प्यूट। गवर्नमेंट की वजह से भी बहुत सारे डिस्प्यूट क्रिएट हो जाते हैं इंडस्ट्रीज़ में। अब अदर कॉजेज़ में आपका क्या क्या आएगा, जैसे कि एफिलिएशन ऑफ द ट्रेड यूनियन विथ अ पॉलिटिकल पार्टी वेयर द लेटर में इन्वेस्टिगेट द ट्रेड यूनियन टू कंडक्ट स्ट्राइक, लॉकआउट, घेराव एट्सेट्रा। अब बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जैसे कि जिस वजह से क्या करते हैं एम्प्लॉयज़ जो हमारे स्ट्राइक पे चल जाते हैं, लॉकआउट्स कर देते हैं। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, सेंटर स्टेट रिलेशन समटाइम रिजल्ट्स इनटू इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट। मतलब पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी के वजह से भी या जो सेंटर स्टेट का रिलेशन है उसके वजह से भी कभी कभी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो जाते हैं। अदर पोटेंशियल फैक्टर्स लाइक करप्शन इन इंडस्ट्री एंड पब्लिक लाइफ, ईजी मनी एटसेट्रा कैन ऑल्सो रिजल्ट इन टू इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। कभी कभी क्या होता है, जो कंपनी होती है वो क्या होती है, करप्शन करती है, मतलब बहुत ज़्यादा क्या करती है, गलत तरीक़ों से पैसे अर्न करती है, जिस वजह से भी क्या होते हैं एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉय में डिस्प्यूट क्रिएट हो जाते हैं। तो बेसिकली यही कुछ रीज़न थे हमारे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के। होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। किसी को इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। थैंक यू।